हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारे रियल एनालिसिस की 9वीं क्लास है और ये सीरीज जो है लगातार बढ़ती जा रही है और अपने को थोड़ा सा रेगुलरिटी को मेंटेन रखना है। क्लासेस जो है डेली अपलोड होने वाली हैं। अब बीच में थोड़ा सा इरेगुलर होने की वजह से क्लासेस नहीं अपलोड हो पाई बीच बीच में, लेकिन अब जो है वो रेगुलर क्लासेस होंगी। तो आप अपनी रेगुलरिटी को आप मेंटेन कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बैच का बेनिफिट ले सकें। और जैसा कि हम बताया है कि आपको कॉलेज लेवल से भी थोड़ा सा हाई आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखेगा, आपको हाई परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, आपको रियल एनालिसिस को सीखने का, ना कि अब रटने वाला जो काम है वो हमने पीछे छोड़ दिया है। रटने वाला जो प्रोसेस है वो हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अब हम जो प्रोसेस पे चल रहे हैं वो लर्निंग वाले प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो हमें लर्न करना है कि चीजों को किस तरह से सीखी जाएंगी, किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फील करना है अपने को, तो अपने को फील करना है मैथमेटिक्स को, दैट इज व्हाट इज द मैथमेटिक्स। ओके, व्हाट इज द मैथमेटिक्स। अपने को ये फील आना चाहिए कि हाँ, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। सो वी स्टार्ट रियल एनालिसिस। और इसमें हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज जो है इसका लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 है। पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि चलो भाई अगली क्लास में जो है नई शुरुआत करेंगे ना, तो बस ये थोड़ा सोच करके कि छोड़ दो ना, लेकिन अब जो है अपना प्रॉपर तरीके से ना वो छोटी क्लास हो पाई थी। देखिए, रियल एनालिसिस पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो है वो चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। इसी यूनिट का पार्ट है। यूनिट फर्स्ट में पहले भी बता चुके हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका पहला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर सेकंड आएगा और चैप्टर नंबर थर्ड जो सीक्वेंस सीरीज वाला है, सीक्वेंस वाला टॉपिक है एक्चुअली, तो सीक्वेंस का फर्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड ए एक्सरसाइज अपने इस यूनिट में रहेगी। ठीक है, तो पहले उसके लिए इस चीजों को पढ़ने से पहले हमें ये बेसिक तैयार करना पड़ेगा कि रियल एनालिसिस का मेन जो बेस है, यानी कि जो आधार है, वो क्या है। सबसे मेन चीज जो था वो आपका सेट और ये थे, है ना, क्योंकि उनके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यदि हमें सेट का डेफिनेशन नहीं पता, रिलेशन नहीं पता, है ना, फंक्शन नहीं पता, तो फिर आगे की बात करना इम्पॉसिबल है। तो वो सब चीजें अपने को बिल्कुल कंठस्थ याद रहनी चाहिए। सेट क्या होता है, तो उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो हमने सेट देख लिए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेबरहुड की। नेबरहुड की जो क्लास है वो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन आज जो है फिर दोबारा से, क्योंकि अपन कंटिन्यू चल रहे हैं, है ना, तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी सीरीज को। तो पहला डेफिनेशन आ रहा है नेबरहुड। नेबरहुड नेबरहुड यानी कि प्रतिवेश। जिस तरह से आपके नेबरहुड होते हैं, यानी कि जो आपका पड़ोस होता है, नेबरहुड यानी कि जो जिस तरह से आपका पड़ोस होता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी नेबरहुड मिलता है। और किसका मिलता है, क्योंकि जब आपका नेबरहुड मिल रहा है तो दैट मींस यहाँ पे एलिमेंट्स का नेबरहुड मिलेगा। और नेबरहुड क्या होते हैं, नेबरहुड जो होते हैं, जिस तरह से आपका पड़ोस एक घर हो सकता है, ठीक है, आपके पड़ोस में एक घर है, ठीक है, ना कि मैं पड़ोस की बात कर रहा हूं, ना कि मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं। तो जब पड़ोस की बात कर रहा हूं तो दैट मींस पूरा का पूरा जो घर है, यानी कि उसके रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि वो जो घर है वो आपका पड़ोस कहलाएगा और उसके जो मेंबर होंगे वो आपके पड़ोसी कहलाएंगे। तो दैट मींस यहीं पे आप बात करते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखिए, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, यानी कि आपने एक सेट लिया है एस, जो किसका सबसेट है, आर का सबसेट, यानी कि आर का उपसमुच्चय। एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अल्फा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। देन एस इज सेट टू बी, यहां पे ये चीजें ध्यान रखें कि सेट है, यहां पे सेट को नेबरहुड कहा जा रहा है। एस इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ alpha if there exists
an open interval, there exists an open interval I such that I is subset of S, I is subset of S। यहाँ पे दो तीन चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं, एक S को, यानी कि S को क्या कहा जा रहा है, नेबरहुड कहा जा रहा है। दूसरी चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, देयर एग्जिस्ट, अपने को सिर्फ केवल एक इंटरवल की जरूरत है, बाकी हमारे पास हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक इंटरवल जरूर मिलना चाहिए जो इस कंडीशंस को होल्ड कर दे, यानी कि जो इंटरवल बना रहे हो वो सबसेट बन जाना चाहिए किसका, एस का। ठीक है, इसी का जो दूसरा डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, और यहीं से यहां तक तो सेम है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, आप ओपन इंटरवल बना दिया है मैंने, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस। ये जो आपका ये इंटरवल है, इसी इंटरवल को आप ओपन इंटरवल कह रहे हो, या इसी को क्या कह रहे हो आप, आई कह रहे हो, यही आपका आई है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए हिंदी में, माना एस सबसेट ऑफ आर। अब देखिए सिंबल्स यूज कीजिए, लैंग्वेज पे ज्यादा वो मत करिए, लैंग्वेज आपको कंस्ट्रक्ट कर देना आना चाहिए। लेट माना एस सबसेट ऑफ आर तथा अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तब एस अल्फा का प्रतिवेश कहलाता है, तब एस अल्फा का प्रतिवेश कहलाता है यदि एक विवृत अंतराल आई, एक विवृत अंतराल आई इस प्रकार विद्यमान हो, वो विद्यमान वर्ड है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना, इस प्रकार विद्यमान हो कि आई सबसेट एस, आई सबसेट एस। और दूसरी डेफिनेशन ये लिख लेना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ एस। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय एन डेल्टा अल्फा, एन डेल अल्फा, या फिर हम इसी को इसको पढ़ेंगे कैसे, डेल नेबरहुड, डेल नेबरहुड ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा का क्या है, ये डेल प्रतिवेश है। इट्स डिनोटेड बाय एन डेल अल्फा, डेल अल्फा। ओके, आ रहा है समझ में यहां तक? एक बार मैं थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूं आपको। चलो यहीं पे मान लीजिए आपका कोई भी सेट बनाओ, आपने एक सेट बनाया यहां से यहां तक, ये आपका एक सेट है एस, ये आपका क्या है, एक सेट एस है, और कहीं पे भी आपने अल्फा को सेलेक्ट किया है, सपोज दैट आपने ये पॉइंट ले लिया अल्फा, ये पॉइंट क्या लिया आपने, अल्फा लिया है, तो आपको एक ऐसा डेल्टा सेलेक्ट करना है, यानी कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, जो ये इंटरवल बना है, जो ये इंटरवल बना है, ये इंटरवल कैसा क्या हो जाना चाहिए, ये सबसेट बन जाना चाहिए आपका किसका, एस का। यदि ऐसा कंडीशंस होल्ड हो गया है ना, तो फिर हम कहेंगे कि आपके पास अल्फा क्या है, सॉरी जो एस है वो अल्फा का क्या है, प्रतिवेश है। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे चले। इसकी जो रिलेटेड जो क्लास है ना, मैं उसको मेंशन कर दूंगा इसमें, है ना, तो वहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल करवा रखे हैं ना, तो उन एग्जाम्पल्स का आप देख लेना। ठीक है, वहां से कर लेना। और आगे जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कुछ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते उनके नेबरहुड। देखो, यदि आपने एस को क्या सेलेक्ट कर लिया, क्यों क्या है आपका, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है।
परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय S। अपने को ये चेक करना है कि जो ये सेट है वो किन किन वास्तविक संख्याओं का नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपने कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कीजिए फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव, कोई भी डेल्टा सेलेक्ट किया और आपने एक इंटरवल बनाया, कौन सा, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, ये इंटरवल बना लिया आपने। अब मेरे को यही चेक करना है कि जो ये इंटरवल है वो इस क्यूब का सबसेट है या नहीं है, इस क्यूब का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये अपने को चेक करना है। तो इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करने चाहिए, क्यों में बिलोंग करने चाहिए। ओके, अच्छा, आपने पिछले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, दो अलग अलग जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, उसके अंदर आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर मिलते हैं ना। पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि दो वास्तविक संख्याएं हैं तो उनके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। तो देखो इनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो तो सारी इस क्यूब में आ जाएंगी, लेकिन इसके बीच में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं क्या वो परिमेय संख्याओं में बिलोंग कर सकती है, नहीं कर सकती बिलोंग। तो ये इसमें ये क्या नहीं बनेगा, आपका सबसेट नहीं बनेगा, डज नॉट सबसेट ऑफ क्यू, क्यू का सबसेट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे लिख लेना कि अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्स इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर बिलोंग करे और ऑल्सो नॉन इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी भी किस में बिलोंग नहीं करते, क्यों में बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। अब अल्फा के बारे में कोई बात ही नहीं बची कि अल्फा चाहे कुछ भी हो, अल्फा आपने कुछ भी ले लिया, आपने ये नंबर लाइन ली, यहां पे आपने अल्फा सेलेक्ट कर लिया, नहीं पता कि अल्फा रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, नहीं पता हमें, लेकिन मैं इतना जानता हूं यहाँ पे जो अल्फा माइनस डेल्टा और जो ये अल्फा प्लस डेल्टा बना है, ठीक है, अब इसके अंदर तो इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर है, तो यदि कुछ फाइनाइट यानी कि मैं चलो सारे रेशनल नंबर इसमें बिलोंग कर गए, ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएंगे बिलोंग, लेकिन इसके जो इर्रेशनल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर तो कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे, चाहे आप कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कर लीजिए फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, किसी भी डेल्टा के लिए आपका ये सबसेट नहीं बनेगा। तो रिजल्ट अपना कंक्लूजन निकल के आता है, देयरफॉर Q is not neighborhood, Q is not neighborhood of any real number, any real number, कोई भी अल्फा के लिए क्या नहीं है, ये नेबरहुड नहीं है, किसी भी अल्फा का नेबरहुड नहीं है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब इसी तरह मैं बात करता हूं, देखिए इर्रेशनल नंबर पे, है ना, ये हो गया। अब देखिए इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, तो वो चेक कर रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या किसी का नेबरहुड बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो देखो ये भी आपका जो है वो नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि कारण ये है कि इसके अंदर तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हैं, तो जो इसकी अपरिमेय है वो तो बिलोंग कर जाएंगी इस बार, लेकिन इसकी जो परिमेय संख्या है वो इसमें बिलोंग नहीं करेंगी। तो यहाँ पे कर लेंगे अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्स इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ऑल्सो नॉन इर्रेशनल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। रेशनल नंबर जो है वो किस में बिलोंग नहीं करते, इर्रेशनल में बिलोंग नहीं करते, तो देयरफॉर आपके पास रिजल्ट आता है क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अपने पास आ गया कि जो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो किसी भी रियल नंबर का क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं। सबको समझ में आया इतना, ठीक है। ऐसे आपने जेड और नेचुरल नंबर के सेट की बात की थी, मैं एक बार थोड़ा सा
रिवाइज करवा देता हूं उस चीज को, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कि एन और ये क्यों नहीं है। वहां पे मैंने और भी एग्जाम्पल करवा रखे हैं, तो आप उनको एक बार थोड़ा सा जरूर करें, उस क्लास को जरूर लें। जैसे कि आपने एस बराबर नेचुरल नंबर का सेट लिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, अल्फा जो है वो ऑलवेज बिलोंग करेगा अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा में। देखो ये नेबरहुड है पूरा, सॉरी ये इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर अल्फा आ रहा है, तो अल्फा तो हमेशा बिलोंग करेगा, अल्फा ऑलवेज बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। तो इफ अल्फा यदि आपने एस में से नहीं लिया, यदि अल्फा किस में से नहीं लिया, एस में से नहीं लिया, तो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा क्या नहीं बनेगा, सबसेट नहीं बनेगा एस, क्योंकि इसमें तो अल्फा बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका प्रत्येक अवयव यहां पे होना चाहिए। तो यदि इसका अल्फा एक एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो कभी भी नेबरहुड नहीं बनेगा। तो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये इसका नेबरहुड नहीं है। क्लियर है? ओके, नहीं है तो भाई नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, यदि अल्फा एस में बिलोंग कर रहा है ना, और अल्फा एस में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस अल्फा किस में से है, नेचुरल नंबर में से। अब यहां पे इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस, दैट इज अल्फा इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृत संख्या है। ओके, प्राकृत संख्या लिख लो, ये प्राकृत संख्या रही, और अल्फा माइनस डेल्टा सेलेक्ट किया और अल्फा प्लस डेल्टा सेलेक्ट किया। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को भाई, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास क्या है, 2 है। आपको तो एक डेल्टा चाहिए था, जिसके लिए आपका क्या करे कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट बन जाए किसका, नेचुरल नंबर। अब इसमें मेरे को बताओ, मैंने क्योंकि पिछला स्टेटमेंट वही बात बार बार रिपीट करने से कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर रेशनल और इरेशनल सारे नंबर हैं। क्या इरेशनल नंबर कभी भी प्राकृत संख्या होते हैं, कभी नहीं होते, तो दैट मींस ये कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। तो यहां पे लिख दें, सिंस अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, इसमें देखो ये सबके लिए ट्रू हो जाएगा, कंटेन्स इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अनंत अपरिमेय संख्याएं बिलोंग करता है इसमें। सो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो कभी भी सबसेट नहीं बनेगा नेचुरल नंबर का। तो देखो जब अल्फा एस में नहीं था तब भी नेबरहुड नहीं बना एस, और अल्फा यदि एस में से ले लिया तब भी नेबरहुड नहीं बना। तो क्या लिखेंगे, एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, ऑफ एनी रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या का ये नेबरहुड नहीं है। अब देखिए चाहे एन हो या आपका जेड हो, ठीक है, या फिर कोई भी फाइनाइट सेट हो, कोई फाइनाइट सेट है तब भी। फाइनाइट सेट किस तरह से, तो मान लीजिए ये फाइनाइट सेट है 1 2 3, ये फाइनाइट सेट है ना, इसमें तो केवल 3 ही एलिमेंट है, और इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। भाई इस सेट में तो कैसे नंबर है, केवल 3 एलिमेंट है, लेकिन जो आप ये नेबरहुड बनाओगे, कोई भी जो इंटरवल बनाओगे किसी भी डेल्टा के लिए, तो वो तो कभी भी सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता। ऐसे एस का तो कभी सबसेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और इसके पास केवल फाइनाइट एलिमेंट है, तो क्या बनेगा, क्या कब बनेगा सबसेट, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई अपने को। अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा डज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ फाइनाइट या फाइनाइट सेट, सेट ऑफ फाइनाइट नंबर्स। क्लियर है? तो उसका कभी भी सबसेट नहीं बन रहा। तो देखिए अपने को सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि एन, जेड, क्यू कॉम्प्लीमेंट और फाइनाइट नंबर आर नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के क्या नहीं है, प्रतिवेश नहीं है। ये समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में? ओके। यदि फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दो कि सर यहां पे समझ में नहीं आया, और यदि समझ में आ रहा है आपको तो राइट थंब का क्लिक का साइन कर दीजिए, कमेंट में लिख करके भेज दीजिए। हमारे पास खटाक दे से आएगा और खटाक दे से आपको रेस्पॉन्स वापस मिलेगा।
ओके, चलिए तो भाई हमने देख लिया था कि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, फाइनाइट सेट, इनका जो समुच्चय है वो कभी भी क्या नहीं है, किसी भी वास्तविक संख्या का नेबरहुड नहीं है। ओपन इंटरवल की और बात कर लेते हैं। चलो वहां पे पिछले क्लास में पढ़ा नहीं पढ़ा हमें नहीं पता, लेकिन अब यहीं पे सारा कुछ कवर करवा दिया है। यदि आपने ओपन इंटरवल लिया है, ठीक है, और एक इसी पे बात कर लेंगे कि क्लोज इंटरवल लिया है, क्लियर है, और एक ये सेमी ओपन होते हैं और ये सेमी क्लोज होते हैं। इनको चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो चलो पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ये जो सेट है इसके अंदर वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो ए से छोटी हैं, सॉरी ए से बड़ी हैं और बी से छोटी हैं। इसके अंदर वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो ए से बड़ी और बराबर हैं लेकिन बी से छोटी और बराबर। इसमें वो सभी वास्तविक संख्याएं जो ए से तो बड़ी हैं लेकिन बी से छोटी और बराबर हैं, और ये वाला जो है उसके अंदर वो सभी वास्तविक संख्याएं जो ए से बड़ी हैं, बराबर हैं लेकिन बी से छोटी। ठीक है, इसको बोला जाता है ओपन सेट। ओपन सेट को क्या बोलते हो आप? सॉरी ओपन सेट नहीं, ये इंटरवल है, सॉरी। ओपन सेट की बाद में डेफिनेशन आएगी, वो बनेगा कि नहीं, विवृत अंतराल। ये कैसा है? ये क्लोज्ड है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो आप? समृत बोलते हो। और जो ये है आपके पास सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे दीजिए, इन दोनों का सेम ही नाम है, सेमी ओपन सेमी क्लोज या सेमी क्लोज सेमी ओपन, कुछ भी कहिए आप। ओके, ये सारा कुछ आपके पास है। तो ये इंटरवल हो गए। अब देखना है कि ये नेबरहुड बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो देखो मैं एक के लिए बता दूं आपको, चलो मैं एक बता दूंगा आपको, ये क्लोज वाला बता दूंगा तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, यदि आपने क्या लिया है, एस बराबर क्लोज इंटरवल ए बी लिया है, और मैं यहां पे इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर लेता हूं, ये ए बी, ये क्लोज इंटरवल ए बी बन गया आपका। क्लियर है? अब मैंने तो पहले ही बता दिया कि अल्फा यदि एस में बिलोंग नहीं कर रहा तो एस इज नॉट नेबरहुड, नॉट नेबरहुड ऑफ अल्फा। यदि नहीं है ये इस एस में तो कभी भी क्या नहीं बनेगा, नेबरहुड नहीं बनेगा। अब यदि अल्फा किस में से ले लिया गया है? एस में से लिया गया है। तो देखो, यदि आपने, अब दो चॉइस है, अल्फा हो सकता है एस में बिलोंग कर रहा है और अल्फा जो है वो कैसा है, ओपन ए बी है। अल्फा किस में से है? ओपन ए बी में से, यानी कि ए और बी के बीच का एलिमेंट है। तो देखो मैं थोड़ा सा यहां पे इसको मेंशन कर लेता हूं, ये आपका ओपन बना दिया मैंने, यानी कि दो एलिमेंट बाहर कर दिए, ए और बी। अब इसके बीच में कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, जैसे आपने यहाँ पे ये अल्फा लिया। अब देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये आपने अल्फा लिया था और ये आपका ए है। तो देखो यहां से यहां तक के, ये जो आपने जो अल्फा सेलेक्ट किया है, इस ए तक पहुंचने में तो बहुत सारे इनफाइनाइट डेल्टा हैं। क्या है आपके पास? इनफाइनाइट डेल्टा है। तो कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी डेल्टा सेलेक्ट करो, है ना। तो देखो ये डेल्टा सेलेक्ट किया, अल्फा माइनस डेल्टा, ये अल्फा प्लस डेल्टा सेलेक्ट किया, तो क्या हमेशा सबसेट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका हमेशा सबसेट रहेगा, ठीक है। ये वाला फोटो बनाना चाहते थे तो बना लेना। तो यहाँ पे देखो, जब अल्फा इसमें से है तो किसी भी डेल्टा के लिए तो अपने को मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस। ये सबसेट मिल जाएगा एस का। सो दिस इंप्लाइज, अब देखो अल्फा ओपन ए बी में से लिया है तो कह देंगे एस इज ए नेबरहुड ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, या एस इज नेबरहुड ऑफ, ऐसे लिख दो चाहे तो, एस इज नेबरहुड ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोमा बी, यानी कि इस इंटरवल के सभी एलिमेंटों का क्या है, ये नेबरहुड है।